बेनमाजी है, कयामत के मैदान में उसे सूरदास बना के बुलाया जाएगा। अल्लाह कहता वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा क़ाल रब्बि लिमा हशरतनी आमा व क़द कुन्तु बसीरा क़ाल कज़ालिक अततका आयातुना फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मैंने अब तक कोई हदीस नहीं पढ़ी है, सिर्फ कुरान पढ़ रहा हूं। मेरे पास कोई लतीफा वतीफा नहीं है कि आपको सुना के हंसाऊं, जन्नत का टिकट देके जाऊं और खूब खुश हो जाएगा। बड़ा बढ़िया मौलाना था, जन्नत का टिकट देके गया। रब फरमाता है जो नमाज नहीं पढ़ते हैं उन्हें कयामत में अंधा उठाया जाएगा। अल्लाह अल्लाह। जब से वो अंधा उठेगा तो अल्लाह से क्या कहेगा? काल रब्बी लिमा हशरतनी आमा, मेरे अल्लाह तूने मुझे अंधा क्यों बनाया? मैं तो दुनिया में देखता था। अल्लाह फरमाएगा काला कज़ालिक, यूं ही अततका आयातुना फनसीतहा, तेरे पास मेरी इंफॉर्मेशन आई, मेरा पैगाम आया, मेरा मैसेज आया, मेरी आयतें आई, तुमने झुठला दिया, उसे नेगलेक्ट कर दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, आज तुमको भी नेगलेक्ट कर दिया जाएगा। अल्लाह जिसे धुतकार दे वो कहां जाएगा? कहां जाएगा भाई साहब? जिसे अल्लाह नकार दे, अल्लाह भगा दे। इंसान अरे मौलाना क्या बात करते हैं, इतना मत डराओ, जो होगा वो हम देखेंगे। अल्लाह क्या कहता? अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, ओ इंसान क्या तुमने ये सोच रखा है कि तुझे यूं ही छोड़ दिया जाएगा? यूं ही छोड़ दिया जाएगा? अगर फिर भी पल्ले नहीं पड़ती है तकरीर, तो अपने गांव के कब्रिस्तान के किनारे जाकर के 1 घंटा अकेले बैठ कर आओ और पूछो जो जा चुके हैं उस शहर खमोचा में, प्रधान जी कैसी तबीयत आपकी है? सरपंच साहब कैसे हो आप? दादा जान खैरियत है? अब्बा हुजूर कैसे हैं आप? पूछो पूछो शहर खमोशा में जाने वालों से। ये पूरा जिस्म मिट्टी खा जाती है इंसान का जिस्म। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उठता, खुदा को याद कर बंदे वो साथ आने वाली। सैयदा फातिमा ज़हरा को जिस वक्त जन्नतुल बकी कब्रिस्तान में रखा गया तो हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी उनके सरहाने खड़े हुए और कहते हैं ओ कब्र तुझे कुछ पता है तेरे अंदर कौन आया है? कब्र ने जवाब दिया अबू ज़र जबान बंद कर, कब्र ये नहीं पूछती है कौन आया है, कब्र ये पूछती है क्या लेके आया है। कब्र ये पूछती है। कफन में जेब नहीं होती है, होती है? आपके गांव में जेब लगाई जाती कफन में? अगर कफन में जेब होती तो भी समझ में आता कि 2-4 लाख रुपया अब्बा की कफन में रख दो, अंदर जाके कोई धंधा पानी करेंगे। नहीं ना, ऐसा बारिश हो, गर्मी हो, ठंडी हो, कब्र में कीचड़ भरा हुआ हो, मर गया ना बंदा, चुपचाप लेटा दो उसको ऐसे ही। ये भी नहीं सोचता आदमी यार अभी नहलाया है, खुशबू लगाई है, काफूर मला इसके रुखे जेबा पर, आज़ाए सजदा पर नया नया कपड़ा पहनाया है, चलो एक गद्दा तो बिछा देते हैं। इस काली कोठरी में अब्बा हुजूर कैसे रहेंगे? एक बल्ब लटका देते हैं, एक छोटी सी एसी लगा दे गर्मी में। आज तक किसी ने ऐसा किया? मेरे नबी फरमाते 3 कामों में जल्दी किया करो। नमाज का वक्त हो जाए हर काम छोड़ के पहली फुर्सत में नमाज पढ़ लो। दूसरा, जब लड़की बालिग हो जाए पहली फुर्सत में हर काम छोड़ के शादी कर दो बच्ची की अपने। और कोई मर मुरा जाए तो उसे संभाल कर मत रखो, उसको जल्दी कब्र के हवाले कर दो। देखा गया है कि
मरने वाले का बेटा अगर सऊदी कमा रहा होता तो फोन कर, अरे नहीं रखना नहीं अभी हमारे। अब बेटा वहां से अरबाब से वीजा वुजा निकलवाया, टिकट निकलवाया, एक दिन के बाद कोई 2 दिन के बाद आता है, बेचारे रो रो के घर वाले थक गए हैं। कितना रोएगा कोई यार, 2-3 घंटा कितना रोएगा, आंसू सूख गए। अरे फोन करो, कहां रहेगा गुड्डू? अच्छा, जैसे कोई गाड़ी की आवाज आ गई, अरे आ गया, नहीं कोई और आया, फिर कोई नहीं कोई और आया। अब जनाब आए 2 दिन के बाद, घर पहुंचे, पूरा घर सब रोए, गए चेहरा खोला, फिर चिल्ला के रोया, बस भाई साहब जल्दी कीजिए, भाई साहब जल्दी कीजिए, भाई साहब जल्दी कीजिए, इन्नल्लाह माअस साबिरीन, भाई साहब सब्र कीजिए, दुनिया का यही हो रहा है। ले गए कब्र, क्या होता है, अंदर रखा, आखिरी दीदार करवाया गया। कितना अजीज क्यों ना हो आपका, बहुत प्यार करते हो, मगर इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अंदर रखा और हर कोई मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो, आपकी कब्र जाने, हम चले जमीन जायदाद बांटने के लिए। गलत कह रहा हूं? अभी 3 हफ्ता पहले एक मर्द, एक बेटा अपने भाइयों का हक दबाने के चक्कर में बाप के मरने के 1 दिन के बाद रात में बाप की कब्र खोदता है, कागज बनवा के रखता है और अपने अब्बा का अंगूठा लगा रहा है मरने के 1 दिन के बाद में। अल्लाह, अरे ओ डकैत, तू मरेगा तो तेरी औलाद भी तेरे बेटों के लिए ऐसा ही करेगी। जैसी करनी वैसी। डरो अल्लाह से, डरने वाले बंदे अल्लाह को बहुत पसंद है। रोया कीजिए कभी अल्लाह के डर से। अजान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाला। पढ़ते हो नमाज? मेरे मुस्तफा फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। ओ बेनमाजियों, क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? कौन सी शक्ल लेके जाओगे अपने नबी की बारगाह में? मेरे आका फरमाते एक मोमिन और काफिर के बीच फर्क सिर्फ नमाज का है। मेरे मुस्तफा फरमाते मन तरका सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर। जिसने एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ दी, उसने काफिरों जैसा काम किया। आका फरमाते अंत अबुदल्लाह कअन्नका तरा फ़इन लम तकुन तरा फ़इन्नहु यरा। बंदे ऐसी नमाज पढ़ जैसे तू खुदा को देख रहा है। तेरा कॉन्फिडेंस इतना नहीं जमता है तो कम से कम ये ध्यान रख, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। बेशक, सुभान अल्लाह। पढ़ अपने रब की नमाज, बंदगी कर अपने मौला की, वरना ये ध्यान रखना, इस बात को गांठ बांध के रख लो, जिसने एक वक्त की नमाज बिला उज़्रे शरई के छोड़ दिया, 2,86,00,000 साल जहन्नम में जलाया जाएगा। अल्लाह, तवज्जो है आपकी? अल्लाह। 2,86,00,000 साल किसको कहते हैं? बहुत सारे, अरे कुछ भी, इंशाअल्लाह जहन्नम में सजा भुगतने के बाद आखिर जन्नत में जाएंगे। तेरे बाप की प्रॉपर्टी उधर है, वरासत चलती जन्नत में। नूह पैगंबर नबी थे, नबी, बेटा काफिर था। लूत पैगंबर अल्लाह के नबी थे, बीवी काफिरा थी। क्या ख्याल है आप? 2,86,00,000 साल आग में जलना कोई मामूली काम है? इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों से भी मेरी अर्ज है, माओ बहनों से भी अर्ज कर रहा हूं, कान खोल के सुनो। बैठ के गप्पे घर में मत लड़ाया करो।
चुगलियां और गीबतें मत किया करो, समझ रहे हो? कुरान की तिलावत किया करो, इस्तगफार किया करो, अल्लाह की बारगाह में तौबा किया करो, सजदे शुक्र अदा किया करो। मन्नतें माननी है तो रब की मन्नत मान। ए अल्लाह मेरा बेटा बीमार है, ठीक हो गया, 10 रोजा तेरे लिए रखूंगी तेरे लिए। या अल्लाह मेरी बच्ची बीमार है, शिफा मिल जाए, 100 रकात नमाज़े नफल पढ़ूंगी। ये मन्नत नहीं मानेंगे। अल्लाह मेरा बेटा ठीक हो गया ना तो अजमेर जाऊंगी, अगर ठीक हो गया तो बकरा लेकर के वहां जाऊंगी, वहां जमा करवाऊंगी। क्या मन्नतें तुम्हारी, क्या जुनून है आपका? 2,86,00,000 साल। इधर तवज्जो रखिए, हम बहुत दूर से आए। जानते हो ये कौन सा दिन होगा? आखिरत का एक दिन दुनिया के 1,000 साल के बराबर होगा। अल्लाह फरमाता व इन्ना यौमन कअल्फि सनतिन मिम्मा तउद्दून। दुनिया का 1,000 साल आखिरत के एक दिन के बराबर होगा। अब आप कैलकुलेशन कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए कि 2,86,00,000 साल कितना बड़ा